নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল বাংলা অনলাইন চ্যানেল। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, রবিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ। সেখানেই বক্তব্যের শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে সম্বোধন করেন তিনি। এরপরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সম্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বন্ধু বাংলার বিধানসভায় যিনি উঠে দাঁড়াতেই দিদি ভয় পেয়ে যান, এমন আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীজি। একথা বলতেই উৎসাহে হৈ হৈ করে ওঠে স্টেডিয়ামে থাকা কয়েক হাজার বিজেপি নেতাকর্মী। আর অমিত শাহের এই একটি লাইন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ অনেকটা নির্ধারিত করে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। আরও কি বললেন অমিত শাহ সরাসরি দেখুন। और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना, भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर
हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद সামনেই নির্বাচন, হাতে আর একটা বছরও নেই বললেই চলে। তবে সেই বাংলার নির্বাচন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী অমিত শাহ এদিন তিনি বলেন 26-এ বিজেপি আসবেই, আর নির্বাচনেই ভবিষ্যৎ নয়, বাংলার নিরাপত্তার দিক থেকে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। রবিবার সভা থেকে তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেত্রীর দিকে তোপ দেখে অমিত শাহ বলেন, বাংলা শুধু নির্বাচন নয়, নিরাপত্তাও ফ্যাক্টর। বছর বছর ধরে ওনার আশীর্বাদে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ছে, যাতে ওনাদের ভোট ব্যাংকের রাজনীতি চলতে থাকে, কিন্তু এটা বেশি দিন চলবে না। বাংলায় বিজেপির জয় যে খুব শীঘ্রই হবে সেই নিয়ে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন অমিত শাহ। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। পরবর্তী কি আপডেট আসছে অবশ্যই আপনাদের জানাবো। ধন্যবাদ।